is that? Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink. हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल रिवेटिंग कॉमर्स क्लासेस। एंड गाइज, ये कंपनी का सेकेंड वीडियो है जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशली 11-12 में 3 कंपनी के बारे में हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी होता है, और वो होता है 1 पर्सन कंपनी, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। बट अगर आप लोग सीए का तैयारी कर रहे हैं, मतलब सीपीटी अगर देने की सोच रहे हैं 11-12 के जस्ट बाद, तो फिर आप लोग को इससे थोड़ा सा आगे भी पढ़ना होगा। बहुत सारे उसमें कंपनी के बारे में जानने पड़ेंगे। तो चलिए उस सब को भी हम लोग देखते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा कम फोकस डालेंगे और बस हम लोग इस तीनों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, इतना सारा टाइप्स ऑफ कंपनी है। आपको अगर सीए सीपीटी निकालना है तो आपको इतना सारा टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में जानना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 12th के बेसिस से पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी, उसके बाद पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, जिसमें कि बहुत सारा टाइप में मैंने डिवाइड किया है, वो सब हम अभी देख लेंगे। तो चलिए गाइज देखिए, सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ कंपनी है वो है चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जो राजा महाराजा लोग असाइन करके और बनाते थे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सबको पता होगा। अंग्रेज लोग आया और क्या से क्या करके चला गया। आज जो हम लोग इतने पीछे हैं सिर्फ और सिर्फ उसी के वजह से हैं। तो यही है ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन, राजा लोग जो असाइन करके जो कंपनी बनाते थे, उस कंपनी है, वो सब कंपनी आता है किसमें, चार्टर्ड कंपनी में। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सैचुरेटरी कंपनी। सैचुरेटरी कंपनी जो है ये पार्लियामेंट, मेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इसको बनाती है। मतलब पार्लियामेंट में एक बिल पास होता है कि ठीक है इस टाइप का एक कंपनी बनना चाहिए, और फिर उसके बाद वो कंपनी बनती है। जैसे एलआईसी, आरबीआई, एसबीआई। एलआईसी आरबीआई को तो सब लोग जानते हैं। एसबीआई में बहुत होगा तो बैंक में खाता भी होगा खुला हुआ, अकाउंट्स भी होंगे, है ना। तो एलआईसी देखिए, एलआईसी वगैरह क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, हम लोग इसमें इंश्योरेंस जाके करवाते हैं, और एलआईसी को मानते हैं ना कि हाँ इसमें इंश्योरेंस कराएगा तो कभी भी आपको धोखा नहीं मिलेगा, आपको पैसा एकदम एग्जैक्ट आपको मिल ही जाएगा। जो भी इंश्योरेंस के टाइम में जब मैच्योरिटी पे आपको पैसा मिल ही जाएगा, टाइम वाइम लेट उट नहीं लगेगा। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये पार्लियामेंट के थ्रू पास है। पार्लियामेंट में बिल पास होके तब जाके एलआईसी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब क्या है, ये सब सैचुरेटरी कंपनी है। समझ गए ना बात। अब देखिए, अब है गवर्नमेंट कंपनी। ये क्या है, ये अगर सैचुरेटरी कंपनी है तो फिर गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है। तो देखिए, गवर्नमेंट कंपनी जो होते हैं, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब होता है वो सारा कंपनी जिसमें मिनिमम 50% से ज्यादा, यानी कि मिनिमम 51% अगर शेयर, 51% शेयर अगर गवर्नमेंट का है, चाहे वो सेंट्रल का हो या वो स्टेट का हो, चाहे वो दोनों का मिला के हो। समझ रहे बात को। 100% शेयर में से 51 मिनिमम 51% शेयर किसका होना चाहिए, गवर्नमेंट का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे वो दोनों गवर्नमेंट का मिला के हो, फिर भी वो कौन कंपनी कहलाएगा, गवर्नमेंट कंपनी। समझे बात को, समझ रहे ना। अब देखिए फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मतलब नाम से ही पता चल रहा है फॉरेन। फॉरेन मतलब विदेशी कंपनी होगा। अंडर सेक्शन देखिए, सबका सेक्शन लिखा हुआ है। जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी का क्या सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज 45 एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे ना। कंपनीज एक्ट के बारे में नहीं पढ़े थे तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का भी बिल पास है। फॉरेन कंपनी का क्या है, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 42 एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 में क्या बताया गया कि फॉरेन कंपनी वो सब कंपनी है जो कि बाहर में स्थित है, मतलब आउट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ इंडिया इन लोग का इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन यहां पे भी काम कर रही है। ठीक है, और इस सब कंपनी के बदले में क्या मिल जाता है कंपनी को, मतलब कि इंडिया को, जैसे जो भी फॉरेन कंपनी है वो सबसे बहुत ज्यादा टैक्स लेती है। जैसे आप हार्ली डेविडसन का नाम सुने होंगे। हार्ली डेविडसन में क्या है, वो लगभग बुलेट के प्राइस में वो बाइक भी बनती है, लेकिन यहाँ पे आते आते जितना उस बाइक का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है लगभग उतना टैक्स लग जाता है। मतलब मान लीजिए 5 लाख का बाइक है तो उसमें आपको 5 लाख रुपया टैक्स लग गया, तो 10 लाख में आपको इंडिया में मिलेगा। समझ रहे ना बात को। तो ये चीज हो जाता है फॉरेन कंपनी के हिसाब से। समझे, फॉरेन कंपनी मतलब वो सारा कंपनी जो कि बाहर में है, मतलब उस सब का एस्टैब्लिशमेंट कहाँ है, बाहर, मतलब उस सब के ओनर कौन है,
विदेशी हैं, ठीक है, बाहर के ऑनर है, लेकिन वो यहाँ पे आके काम कर रही है, ठीक है, ये है फॉरेन कंपनी। अब देखिए ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी में क्या होता है, इसमें मेंबर सिर्फ एक होते हैं, ठीक है, मेंबर कितने होते हैं, सिर्फ एक मेंबर होते हैं ओपीसी के। और इसका सेक्शन 262, ठीक है, 2 क्लॉज 62 कंपनीज एक्ट 2013, इसमें बताया गया है कि इस कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है, कितने होंगे मिनिमम मेंबर, 1। और इस कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है वो लेस देन 50 लाख होना चाहिए, 50 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ये फिर 50 लाख से ऊपर होगा तो फिर इसको प्राइवेट कंपनी बनना पड़ेगा, समझे बात को। तो ये है। और देखिए स्मॉल कंपनी, ओसीपी सब टाइप का ही जो भी कंपनी है वो सब स्मॉल कंपनी में आता है। स्मॉल कंपनी में भी सेम वही चीज है कि पेड अप कैपिटल लेस देन 50 लाख होना चाहिए, या फिर टर्नओवर 2 करोड़ से कम का होना चाहिए साल का, समझ रहे ना बात। और इसका देखिए, इसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 85 और कंपनीज एक्ट 2013, समझ रहे ना बातों को। चलिए अब देखिए होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, ये हमेशा कंपनी पेयर में होगा, पेयर में होगा, समझ रहे हैं। जैसे कि एक कंपनी राम का है और एक कंपनी श्याम का है, तो अगर राम का, जैसे कि राम का कंपनी अगर श्याम का कंपनी को होल्ड किया हुआ है, होल्ड मतलब उसको पकड़ के रखे हुआ है, समझ रहे हैं बात को। मतलब है कि जो राम का कंपनी जो है सो श्याम के कंपनी का कुछ सारा शेयर को खरीद के रखे हुआ है, समझ रहे हैं बात। तो यही दोनों हो जाएगा होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। तो होल्डिंग एक कंपनी होगा, वो कंपनी होगा जो दूसरे कंपनी को पकड़े हुआ होगा, तो जो कंपनी पकड़ाया हुआ होगा वो कंपनी कौन हो जाएगा, सब्सिडरी कंपनी। और इसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 46 कंपनीज एक्ट 2013 में, समझ रहे हैं, दोनों क्लियर हो गया ना। चलिए अब देखिए लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी का भी क्या है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 52 कंपनीज एक्ट 2013। अब इसमें देखिए लिस्टेड कंपनी का मतलब होता है वो सारा कंपनी जो कि लिस्टेड है। अब लिस्टेड कहां है ये पॉइंट होता है। तो लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुने हैं ना, स्टॉक एक्सचेंज, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है। इस सब स्टॉक एक्सचेंज में अगर वो लिस्टेड है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो सब कंपनी क्या कहलाएंगे, लिस्टेड, मतलब वो सब कंपनी हो जाएंगे लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड में 2 टाइप का कंपनी होता है, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। मतलब पब्लिक कंपनी भी वहां लिस्टेड करवाती है और प्राइवेट कंपनी भी वहां पे लिस्टेड करवाती है। अब बोलिएगा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा यहाँ पे कि पब्लिक कंपनी लिस्टेड, प्राइवेट कंपनी लिस्टेड क्यों कराएगी। प्राइवेट कंपनी को थोड़े ना शेयर बेचना होता है, वो तो अपना शेयर बेची नहीं, तो वो लिस्टेड क्यों कराएगी स्टॉक एक्सचेंज में। एकदम सही सोच रहे हैं आप। वो अगर प्राइवेटली नहीं अगर होता है, प्राइवेट कंपनी शेयर नहीं इशू करता है, लेकिन उसका डिबेंचर, जो डेप्थ इक्विटी जो होता है, जो डिबेंचर होता है, डिबेंचर, उस डिबेंचर को वो अपना लिस्ट करा सकती है। जो भी पब्लिक कंपनी है ना, वो अपना डिबेंचर को लिस्ट वहां करा सकती है, समझ रहे हैं बात को। तो जैसे ही वो वहां लिस्ट रही कुछ डिबेंचर को, वैसे ही वो वहां पे क्या हो गई, लिस्टेड कंपनी हो गई। तो उस चीज को फिर हम लोग को भी ध्यान देना पड़ेगा कि लिस्टेड कंपनी में कौन कौन आते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली जो लिस्टेड कंपनी होते हैं वो अपने शेयर्स को लिस्ट कराते हैं, समझ रहे हैं बात। और शेयर्स क्यों लिस्ट कराएंगे, क्योंकि उनको शेयर ओपन मार्केट में बेचना होगा। अगर वो ओपन मार्केट में शेयर बेचेंगे तो वो पब्लिक कंपनी हो जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए अब देखिए, अब होता है रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी का मतलब है वो सारा कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले के सारे कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, समझ रहे ना बात को। तो चलिए देखिए, रजिस्टर्ड कंपनी बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं लिमिटेड और एक होते हैं अनलिमिटेड। अब देखिए लिमिटेड का मतलब क्या है, लिमिटेड कंपनी का मतलब है वो कंपनी जो कि शेयर से लिमिटेड है, जिसके शेयर होल्डर्स का सिर्फ शेयर लिमिटेड है। मतलब जैसे कि मेरा कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी में अगर आप कुछ शेयर कर दो, मान लीजिए आप 100 शेयर कर दो मेरे कंपनी का, तो आप मेरे कंपनी के 100 शेयर के मालिक हैं। अगर मेरे कंपनी को लॉस लग गया, कुछ ज्यादा ही लॉस लग गया, तो आप कितना बेयर कीजिएगा, सिर्फ 100 ही शेयर बेयर कीजिएगा, समझ रहे हैं बात को। मतलब आपका 100 शेयर जो था वो डूब गया, उससे ज्यादा आपको घर से लाके पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो सारे क्या हो जाएंगे, लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनीज का देखिए सेक्शन 2 सब क्लॉज 22 कंपनीज एक्ट 2013 में
इसमें भी दो कंपनी हो सकते हैं, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। समझ रहे हैं बात को? इसमें भी, इसको भी दो तरीके से हम लोग बांट सकते हैं, पब्लिक और प्राइवेट में। तो लिमिटेड समझ गए, लिमिटेड कंपनी मतलब लिमिटेड बाय शेयर्स ओनली, जो कि सिर्फ शेयर मतलब जो कंपनी के ऑनर है, सारे शेयर होल्डर कंपनी के ऑनर होते हैं, तो उस कंपनी के जो ऑनर है उनको जो मैक्सिमम लॉस लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना लगेगा, सिर्फ और सिर्फ शेयर तक का ही लॉस लगेगा, शेयर से ज्यादा उसको नहीं पे करना है। उसके बाद है क्या है, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड मतलब पार्टनरशिप पढ़े थे ना, पार्टनरशिप अगर नहीं पढ़े थे तो देखिए आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, पूरा प्लेलिस्ट का आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे पार्टनरशिप में होता था, क्या होता था पार्टनरशिप में, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्या होता था, जितने भी पार्टनर्स हैं सबके लाइबिलिटी अनलिमिटेड होते थे। वैसे ही अगर हम कंपनी रजिस्टर कराते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी में, और उस किस में रजिस्टर्ड होगा, सेक्शन 2 सब क्लॉज 92 कंपनीज एक्ट 2013 में। अब अगर आप रजिस्टर कराने जाते हैं तो ठीक है, तो इसमें जो अगर रजिस्टर्ड होगा तो इसमें जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होगा वो सबका शेयर क्या, वो सबका लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगा। मतलब कंपनी को अगर मान लीजिए 1 करोड़ का लॉस लगा और उसमें शेयर मात्र 85 लाख का है, तो कंपनी के सारे मेंबर्स को, मतलब सारे शेयर होल्डर्स को घर से अपने हिसाब से लाके देना पड़ेगा। समझ रहे? मतलब उसको कंपनी का लॉस को क्या करना है, बेयर करना पड़ेगा, कंपनी का लाइबिलिटीज को बेयर करना पड़ेगा। समझ रहे ना बात को? मतलब कंपनी का लाइबिलिटी आप जितना वो है उतना दे करके नहीं छोड़ सकते हैं, जितना आपका शेयर है उतना दे के नहीं छोड़ सकते, आपको घर से भी लाके बेयर करना पड़ेगा। तो इसमें भी दो कंपनीज, मतलब इसमें भी दो टाइप्स हो जाएंगे, एक पब्लिक और एक प्राइवेट कंपनी। समझ गए ना बात को? गाइज इसी के साथ ये पूरा वीडियो हुआ कंप्लीट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें मेरे इस वीडियो को, और लाइक करते के साथ ही अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और शेयर करते के साथ ही अगर अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करें रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेस को, और सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।